है तो ये भी ध्यान योग भी उपासना में ही, योग भी किस में आता है? उपासना में ही है, लेकिन ये भिन्न भिन्न पद्धतियाँ, ये क्या है? ये भिन्न पद्धति है। तो इस प्रकार से बतलाने के पश्चात देखो आगे वाला श्लोक कितना सुंदर है, इसकी तो अलग ही महिमा है। तो पढ़ो जल्दी, बहुत देर कर दी। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यद अक्षरं वेदविदः वदन्ति विशन्ति यद यतयः वीतरागः यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यद अक्षरम, जिस अक्षर को, जिस अविनाशी परमात्मा को, वेद विदः वदन्ति, वेद वेत्ता लोग क्या करते हैं? जिसका वदन्ति कहते हैं। जिस यद अक्षरम, जिस अक्षर को वेद वेत्ता लोग क्या करते हैं? वदन्ति कहते हैं। इसकी महिमा वेदों में, वेद मंत्रों में क्या है? उस परमात्मा की ही, उस पुराण पुरुष की ही महिमा स्तुति की जाती है ना। इसकी परमात्मा की ही की जा रही है, इसकी महिमा की जा रही है, परमात्मा की तो स्तुति की जा रही है। तो वेद वेत्ता लोग जिसको क्या करते हैं? जिसको अक्षर, उस ब्रह्म को वदन्ति कहते हैं। वीतरागः यतयः यद्विशन्ति, और राग से रहित होकर, इससे समस्त ऐहिक और अमूत्र जो कुछ भूत भौतिक सृष्टि है, इसके राग से, इसकी आसक्ति से रहित होकर यतनशील लोग, यतन करने वाले, यति सन्यासी, सन्यासी हुआ ना? नहीं, अरे रागी, राग छूटा तो क्या हो गया वो? हैं? वस्त्र पहनने से सन्यासी नहीं हुआ है, राग छूटने से सन्यासी। सन्यासी कैसे हैं? हाँ, यदि चंद्रकांत घर में रहते हुए राग छोड़ दे तो फिर ये क्या हो जाएंगे? ये सन्यासी हो जाएंगे, है ना? तो इसलिए सन्यासी है। तो वीतरागः यतयः, वीतरागी जो सन्यासी लोग है, यद विशन्ति, जिस परमात्मा में विशन्ति, प्रविशन्ति, प्रवेश करते। यतनशील वीतरागी सन्यासी लोग जिस परमात्मा में प्रवेश करते, वेद वेत्ता, वेदों का अन्वेषण करने वाले, मंत्रों का, मंत्रार्थ का में जो लगे हुए, वो निरंतर उस अक्षर परमात्मा का ही कथन कर रहे हैं। और यति सन्यासी जो राग से रहित हो, कितनी बड़ी बात है, राग रहित होना है। राग ही राग है, धन पद के तो है ही, शरीर के भी छूटे तो ये कहाँ प्राण मन बुद्धि के कहाँ गलित होते हैं? ये भी छूटे तो जीव भाव का राग कहाँ गलित होता है? हैं? जीव भाव गलित होता है क्या? हैं? तो सारे राग की क्या जला दी? होली जला दी, जिन्होंने लंका जला दिया। तो वीतरागी जो सन्यासी है, जिस तत्व में प्रवेश करते हैं, यदिच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, और जिस तत्व की, परमात्मा को जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी लोग गुरु आश्रम में ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्याध्ययन, साधना और तप करते हैं। यदिच्छन्तः, जिसकी इच्छा करते हुए, इच्छा से मतलब यहाँ लगा लेना जिसको जानने की, क्या लगा लेना? ज्ञातुम इच्छन्ति, जिसको जानना चाहते हैं।
तो जिस उस परमात्मा को जानने की यद इच्छन्ता, यद माने उस परमात्मा को जानने की इच्छा से ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचारी लोग गुरु आश्रम में क्या करते हैं? ब्रह्मचर्य पूर्वक तप करते हैं। किसको जानने की इच्छा? परमात्मा। गुरु के समीप जाते हैं ब्रह्मचर्य पूर्वक, संयम तप पूर्वक, सेवा साधना पूर्वक। किसको जानना चाहते हैं? परमात्मा जानना चाहते हैं। तत्ते पदम, तत्पदम उस पद को, ते माने तेरे प्रति, संग्रहेणा प्रवक्ष्ये मैं संक्षेप में कहूँगा। जबरदस्त है ना ये श्लोक, बड़ा जबरदस्त है। वेद विदः यद अक्षरम वदंती, वेद वेत्ता लोग जिस परमात्मा को अक्षर कहते हैं, अक्षर रूप से कहते हैं, और जो यति वीतरागी सन्यासी लोग हैं जिसमें प्रवेश करते हैं, अर्थात जिनका मन बुद्धि निरंतर परमात्मा में ही टिका रहता है, ठहरा रहता है, लगे उसके चिंतन में, स्थिर तो भी नहीं कहेंगे क्योंकि यति कह दिया ना। यति माने यतनशील, अभी यतन कर रहे हैं, यतन से अभी ऊपर नहीं गए, स्वभाव नहीं बना, अपरोक्ष नहीं हुआ, अभी अपरोक्ष यतन कर रहे हैं। तो यतन करने वाले जो वीतरागी लोग हैं जिनका मन परमात्मा के चिंतन में निरंतर स्थिर रहता है, मतलब लगा हुआ है, और जिस तत्व को जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी लोग गुरु आश्रम में ब्रह्मचर्य पूर्वक क्या करते हैं? साधना करते हैं, निवास करते हैं। हे अर्जुन, ते तत्पदम उस पद को, ते माने तेरे प्रति, संग्रहेण प्रवक्ष्ये संग्रह पूर्वक संक्षेप में कथयिष्यामि मैं कहूँगा, चिंता मत कर। चिंता करने क्या जरूरत? जब सामने ऐसा उपदेष्टा आचार्य हो तो फिर चिंता की आवश्यकता है क्या? तो अर्जुन को कोई चिंता की आवश्यकता है? श्री कृष्ण स्वयं साक्षात कथयता स्वयं है, जब साक्षात श्री कृष्ण जो है स्वयं इस गीता को कह रहे हैं अर्जुन के प्रति, तो फिर क्या है? फिर किसी प्रकार की संशय है या अधीरता की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, समझ आ गया ना ये? हाँ, ये आगे बतला देते आगे वाला श्लोक है। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन जितना इतना ही ठीक है। कठोपनिषद में भी ऐसा एक मंत्र है, यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति न सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि च सर्वाणि यद्वदन्ति यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। वहाँ पर इस तरह से मंत्र है। कठोपनिषद कर गीता जी के काफ़ी जो उपनिषदों में आएंगे उनको मंत्र कहेंगे, और जो इन पुराणों में आएंगे उनको श्लोक कहेंगे, स्मृति ग्रंथ है। तो जैसे गीता के, महाभारत आदि के वो सब श्लोक हैं, और जो उपनिषदों में है वो वेदों का भाग होने से क्या है, वो मंत्र है। ठीक है, तो मंत्र भी है, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, समस्त सारे वेद जिस पद की महिमा का गान कर रहे हैं, सभी वेद मिलकर के जिस पद की, परमात्मा की महिमा का गान कर रहे हैं। तपांसि च सर्वाणि तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, और तपस्वी लोग हैं, समस्त तपस्वी लोग जिस परमात्मा के स्वरूप को कह रहे हैं। यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तो समान ही है कि जिसकी इच्छा से ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य पूर्वक जिसको जानने की इच्छा से गुरु आश्रम में निवास करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। यहाँ प्रवक्ष्य है, वहाँ ब्रवीमि, कि उस पद को मैं तुझे संक्षेप में ब्रवीमि, यमराज जी कह रहे नचिकेता को, इसको कह रहे हैं कि वह पद मैं तेरे को संक्षेप में ब्रवीमि कहता हूँ। क्या है वो? ओम इत्येतत्, ओम ही वह पद है। क्या?
ओम ही वह पद है। ओम क्या है? ये वाचक है, और ओम के द्वारा जो वाच्य है वो परमात्मा है। जैसे नाम अलग है, नामी अलग है ना। नाम और नामी का भेद है, वो एक अलग है। लेकिन नाम, जैसे आपका नाम और नामी क्या है? इस शरीर का है ना नाम, ये तो नाम ही हो गया। और नाम जो उच्चारण हम करते हैं, तो ओम जो है ये वाचक है, इसलिए वो तस्य वाचकः प्रणव। तस्य माने उस परमात्मा का वाचक है ये प्रणव ओम, लेकिन वो वाच्य है। परमात्मा क्या है? वाच्य। तो इसकी ओम की जो है ये प्रश्नोपनिषद में बतलाया हुआ है। ओम उपासना अकार मात्रा, उकार मात्रा, मकार मात्रा और अमात्रा। तो अमात्र से तो क्या हो जाएगा? निर्गुण निराकार तत्व परमात्मा। और ये जो तीनों मात्राएं हैं वहाँ पर बतला दिया है, तीसरो मात्रा मृत्युमत्यः। तीनों की तीनों मात्राएं मृत्यु में ही लाने वाली है। खाली जो ओम का चिंतन करेगा तो उसको क्या है? वो दिव्य लोक में पहुंचेगा, वो ब्रह्मलोक तक जाएगा, लेकिन होगा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, वेद का मंत्र है भाई, तीसरो मात्रा मृत्युमत्य। तीनों की तीनों मात्राएं मृत्युमान ही है, मृत्यु से छुड़ाने वाली नहीं है। चौथी जो मात्रा है अमात्रा, जो निर्गुण आत्म पद अपना स्वरूप को बतलाती है, वही क्या है? वही मृत्यु से रही। तो ये तीन मात्रा की ही बात चल रही है अंतर्गत। ये जो अभी उपासना चल रही है ये क्या है? तीन मात्रा। हाँ, ओंकार की उपासना जो चल रहेगी, ओंकार प्रतिमा की तरह। जैसे आजकल प्रतिमा बना ली, तो यहाँ से प्रतीक उपासना आरंभ होती है। कहाँ से? ओम से। सबसे पहले कहाँ से? ये जो प्रतीक बने ना, प्रतिमा आदि तो बहुत बाद में बने, ये तो अभी बने हैं 1000, 1100, 1200 साल पहले। तो प्रतीक उपासना है, ओम ही आलंबन। कठोपनिषद में भी आया, यहाँ पर भी यही आ रहा है कि जो प्रतीक है यही प्रतिमा रूप से, इसी का ही उच्चारण, इसका ही ध्यान और इसके ही स्वरूप का अर्थ का चिंतन बतलाएंगे आगे। यहाँ पर यही समझो, जब आ ही रहा है आगे तो हम ज़्यादा क्यों बतलाएं। हाँ जी, आगे बतलाया जाए ना ये वाला। चलो ये बतला ही देता हूँ, क्या याद करोगे आप भी। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राण मा स्थितो योगधारणा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुध्य च मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितः योगधारणा। सर्वद्वाराणि संयम, समस्त जो इंद्रियों के इंद्रिया द्वार झरोखा नाना, तहाँ पर बैठे सुर कर थाना है। इंद्रिय जो है, इंद्रिय द्वार है ना, ये झरोखे, और इनमें क्या है? देवता बैठे, तत्त अभिमानी देवता हैं। और क्या कर लेते हैं? ये विषयों का ग्रहण करते हैं इंद्रियों के माध्यम से। जो द्वार बंद हो तो क्या करेगी बेचारी? ये दरवाज़ा बंद हो तो फिर प्रवेश मिलेगा विषयों को, विषयों का ज्ञान होगा क्या? तो ये द्वार है, ये क्या है? द्वार है। ये क्या है? ये द्वार है। तो सर्वद्वाराणि संयम में, जिनके माध्यम से अंतःकरण की वृत्ति इंद्रिय के माध्यम से निकल करके जो भी विषय होता है उस विषयाकार रूप को धारण कर वापस लौटती है अंतःकरण में, तब हमें ज्ञान होता है घड़ा है। अंतःकरण की वृत्ति निकली आंखों के माध्यम से, और कहाँ गई? है उस विषय प्रदेश में गई और घटाकार रूप धारण किया। और फिर जो है दो काम करती है ना, वो आवरण भंग करती है और उसको प्रकाशित करती है। अब वो सिद्धांत
प्रत्यक्ष का लक्षण है ये वेदांत के अनुसार है। प्रत्यक्ष का लक्षण पढ़ने में और समझने में ही बहुत समय लग जाता है, क्योंकि बड़ा कठिन है, बड़ा तर्क वितर्क है। तो फिर क्या है, वो आती है, लौटती है अंतःकरण में इंद्रिय के माध्यम से, तब हमें ज्ञान होता है घड़ा है। ऐसी शब्द वृत्ति है, अंतःकरण से वृत्ति कानों के माध्यम से जो शब्द पड़ा उस शब्द का आकार धारण करती है और फिर वापस लौटती है, और तब हमें पता लगता है इसने प्रशंसा की या गाली दी। ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए क्या कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य, जो इंद्रियों के द्वार है इन समस्त द्वारों को संयम्य संयमित करके हैं, और मनोहृदय निरुद्ध्य च, इस मन को हृदय में ही रोक करके, मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम, और अपने जो प्राण हैं जो पीछे कहाँ तक पहुँच गए थे, भ्रूमध्य तक, कहाँ तक पहुँच गए, अब उनको कहाँ ले गए, मूर्धनि हैं। मूर्धनि आधाय आत्मना माने अपने प्राणों को मूर्धा में, आधाय माने स्थापित करके, आस्थिता योग धारणाम, योग धारणा में प्रवृत्त होना चाहिए। क्या करना चाहिए, योग धारणा में क्या होना चाहिए, प्रवृत्त, आस्थिता माने प्रवृत्त, योग धारणा में लगना चाहिए। अभी आधा काम बताया है, समझ आया। सर्वद्वारों को रोको, मन को हृदय में समाहित करो, अपनी जो प्राण शक्ति है उसको कहाँ है, हाँ, मूर्धा में स्थापित करके फिर क्या करे, अब वो अगले वाले श्लोक में बताए। फिर क्या करना चाहिए, वो बात आगे श्लोक में बताएंगे, उसको कल बता देंगे। आज इतना ही। ओम